रेलवे एनटीपीसी परीक्षा के प्रथम पाली 11 जनवरी 2021 को यह क्वेश्चन का सेट आया था। यह क्वेश्चन उस परीक्षा में शामिल हुआ था। मैं हूँ राजेंद्र सिंह, आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माय यूट्यूब बुलेट। यह परीक्षा सेंटर से लाइव प्रश्न है। छात्रों द्वारा बताए गए ये प्रश्न है 100% ओरिजिनल, इसका हम गारंटी देते हैं। मिला लीजिएगा आप, यदि आपको भरोसा नहीं है हम पे। तो क्वेश्चन 1 है कि रामसर साइट की कुल संख्या कितनी है भारत में? तो 42 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 2 है कि एसएलआर की फुल फॉर्म क्या है? तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 3 है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, न कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देते हैं। उच्चतम सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, लेकिन जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को शपथ देते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इंपीरियल बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कब से परिवर्तित किया गया? तो सन 1956 ईस्वी में परिवर्तित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि परमाणु ऊर्जा आयोग कब गठन किया गया था? तो सन 1969 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो सन 1930 ईस्वी में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सर्वप्रथम भारत रत्न किसे दिया गया था? तो 3 व्यक्तियों को 1956 ईस्वी में दिया गया था। सर्वप्रथम राधाकृष्ण मदन मोहन माल सर्वप्रथम राधाकृष्णन, श्री रमन और एक और व्यक्ति थे, उनको संयुक्त रूप से दिया गया था। क्वेश्चन 8 है कि सिनेमा जगत का पिता किसे कहा जाता है? तो दादा साहब फाल्के को सिनेमा जगत का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन 9 था कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो ये एक संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन 10 था कि सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन 11 है कि रणकपुर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन 12 है कि मोटेरा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो अहमदाबाद में स्थित है। यहीं पर हुआ था नमस्ते ट्रम्प। क्वेश्चन 13 है कि यूएस ओपन महिला वर्ग 2020 में कौन विजेता है? तो नाओमी ओसाका हैं, वही यूएस ओपन महिला वर्ग के विजेता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो केपी शर्मा ओली जो हैं वह है नेपाल के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन 15 है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो सन 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था और सन 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था और सन 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन 16 है कि सीएबी की फुल फॉर्म क्या है? तो सिटीजन एमेंडमेंट बिल जो होती है वो है सीएबी की फुल फॉर्म। क्वेश्चन 17 है क्वेश्चन 17 है कि कितनी वैलेंसी होती है कार्बन की? तो 4 होती है। क्वेश्चन 18 कि आर्टिकल 263 किससे संबंधित है? तो राज्यों और केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद होता है उसको निपटारे को लेकर आर्टिकल 263 है। यानी कि इसमें से कोई भी आंसर इसमें मिल नहीं खाता है। क्वेश्चन 19 है कि नीलगिरी पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के बॉर्डर पर स्थित है। क्वेश्चन 20 है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कहाँ पर स्थित है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 21 है यूएन के प्रेसिडेंट किस देश से हैं? यानी यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट किस देश के हैं? तो ये इसका आंसर होगा एंटोनियो गुतेरस। एंटोनियो गुतेरस जो है वो है पुर्तगाल पुर्तगाल के। इसका तुर्की आंसर नहीं होगा, इसमें कोई भी आंसर नहीं दिया है। तो यूनाइटेड नेशन के जो प्रेसिडेंट है वो है एंटोनियो गुतेरस, जो पुर्तगाल के हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि वर्ष 2018 में कॉमनवेल्थ गेम में शुभारंभ में भारत की ओर से ध्वजा वहाँ किसने की थी? तो वो पीवी सिंधु ने की थी। क्वेश्चन नंबर 23 है कि फास्ट ट्रैक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो विराट कोहली है फास्ट ट्रैक के ब्रांड एम्बेसडर। क्वेश्चन नंबर 24 है कि महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 किसने जीता था? तो सोफिया कैनिन ने जीता था। क्वेश्चन 22 है कि वान की मून किस देश के संबंधित है? तो वो साउथ कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है यदि माह की 5वीं तिथि मंगलवार है तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन तिथि होगी? तो हमारे हिसाब से इसका आंसर आया था 25 दिन। इसमें से कोई भी आंसर शामिल नहीं है। क्वेश्चन 27 है
कि 4 मीटर तथा 36 मीटर के उच्च बिंदुओं को एक तार से जोड़ा जाता है। यदि तार 36 से 60 डिग्री कोण बनाता है तो तब तार की लंबाई कितनी है देख लीजिएगा। क्वेश्चन 28 है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 18 है। यदि इन दो संख्याओं और उनके लघुत्तम महापवर्तक का योग 954 है, ऐसी संख्या की कितनी जोड़ी संभव है। ऐसा क्वेश्चन बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन 29 है कि 50 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि 10% का लाभ होगा। तो इसका आंसर होगा 5 लीटर, यानी 5/500, यानी कि 1/10, यानी कि 10% आंसर इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि एक दूध विक्रेता ने लागत मूल्य पर दूध बेच को 25% लाभ कमाता है, तो मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात है, तो इसका 4:1 आंसर होगा।